हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अस्टेट की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। हमने पूरा 90 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखा है। जो लोग कोर्स में दे रहे हैं ना, उससे भी बेटर मैंने क्लासेस यहाँ पे दी हैं। आप क्लासेस लेके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मैंने एक 90 मार्क्स का एक फोल्डर बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है कि स्पेशल एस्टेट के 90 मार्क्स कॉमन पार्ट्स के लिए वो क्लासेस आप जरूर देख के जाइए। अगर आपने ये 10 से 11 क्लासेस वो कंप्लीट कर ली ना, आपके 100% मैं आपको कह सकती हूँ कि 60+ आपके मार्क्स जरूर बन जाएंगे वहाँ से, अगर अकेली वो क्लासेस भी आपने कंप्लीट कर ली तो। वहाँ पे मैंने देखो मैराथन करवा रखी है, रिवीजन दे रखा है, सीडीपी रिवीजन दे रखा है, इंग्लिश रिवीजन दे रखा है, हिंदी पेडागोजी का रिवीजन दे रखा है। कंप्लीट सिलेबस में से डिटेल में अलग क्लासेस हैं, एक एक क्लासेस 1 से 2 क्लासेस मैंने रिवीजन की भी दे रखी है। तो आप इस फोल्डर को, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जा करके वो जरूर देखें। एंड एग्जाम के ऊपर अपने ऊपर हाइपर ना होने दें, बी कूल। अपने 2 दिन जो है शांति से अपना काम करें। बस हड़बड़ी में हमेशा नुकसान होता है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल शांति से करें। आपने मेहनत की है, आपको मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हड़बड़ी में आपकी की हुई मेहनत बेकार जा सकती है। आज मैं आपको 5 से 6 पेपर मैंने रखे हुए हैं, उनमें जितने भी स्टेट में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बने हुए ना, वो मैं सारे कवर करवाने वाली हूँ। तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपकी जीके भी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल को जाना जाता है। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? बिड़ला मंदिर जो है ब्रह्म सरोवर के निकट है। ठीक है। केएमपी का पूर्ण नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल इनका पूरा नाम है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल जो है हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है? पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय संगीत से विख्यात है। एक मिनट करके देती हूँ। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? नूह में रेलवे स्टेशन नहीं है। गीता फोगाट ने निम्न ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था? लंदन 2012 में गीता फोगाट ने सबसे पहले भाग लिया था। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम कर्ण झील है। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? भूधान्यक के नाम से जाना जाता था। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने थे? कप्तान सिंह सोलंकी 16वें राज्यपाल बने थे। फिर है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, वैसे मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा था, लेकिन गैर कांग्रेसी कौन था? राव वीरेंद्र सिंह थे। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? सिरसा जिले में है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? कुरुक्षेत्र जो है रेतीला नहीं है, क्योंकि देखो भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ राजस्थान से लगे हुए हैं, तो ये रेतीले हैं। ठीक है। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से बनी हुई है? मेडिकल यूनिवर्सिटी कल्पना चावला के नाम से बनी हुई है। फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक ढोने के लिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? लाला मुरलीधर जो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब थे। आप मुझे बताना कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन था? हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? 6 प्रशासनिक मंडल है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? प्रथम राजकवि उदयभान हंस थे। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों से नहीं लगती है? रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जिनकी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं लगती है। क्लियर। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। हरियाणा की में भैंस कौन सी नस्ल की है? मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। ठीक है। मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है बना है? चरखी दादरी 22वां जिला है। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? 1983 में। क्षेत्रफलानुसार छोटे से बड़े हरियाणा में जिलों का सही क्रम चुनिए। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पंचकुला, फिर पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र और फिर सबसे बड़ा जो है वो हिसार है, लेकिन हिसार यहाँ पे दे नहीं रखा है तो यहाँ सॉरी सिरसा है, अभी सिरसा है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? सोनीपत है, ठीक है। जो यहाँ पे दे रखा है ना उसी के हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य के गले में पहनने में नहीं आता है? तो देखिए बटन, गलसरी, फूल और हसला। ये बटन, गलसरी और हसला जो है गले में पहनते हैं, लेकिन फूल जो है हाथों में लगाते हैं या फिर बालों में लगाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने किस जिले की स्थापना की थी? हिसार जिले की। हिसार और सिरसा जिले की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? रोहतक जिले में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे है, केवल पूर्व को छोड़कर 3 ओर से हरियाणा राज्य दिल्ली को घेरे हुए। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहाँ पे है? ज्योतिसर में है वो, ठीक है। वो कहाँ पे है आपका? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? कौन सा? हिसार जो है राष्ट्रीय राजधानी नगर में शामिल नहीं है। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा सीटें कितनी है? 10। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है? दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर आता है, और वैसे कहाँ पे वो? रेवाड़ी में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? शाहबाद। सरकारी चीनी मिल कहाँ पे है? शाहबाद में है। और सरस्वती मिल कहाँ पे है? यमुनानगर में है, ठीक है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के कहाँ पे है? काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सिरसा में है, ठीक है। निम्न खिलाड़ी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए कौन सा खिलाड़ी है? कौन से खिलाड़ी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? नरसिंह यादव को, ठीक है। भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में भाग लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? राखीगढ़ी हिसार जिले में है। फिर आता है कितने राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और राजस्थान, ठीक है। ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? सरस्वती नदी का अस्तित्व है, ठीक है। फिर आता है धमाल। धमाल क्या है? धमाल हमारा नृत्य है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? हांसी में अपनी राजधानी बनाई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना। क्लियर। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? भाखड़ा नहर के द्वारा सिरसा, हिसार और रोहतक सभी जिलों में क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? पश्चिमी यमुना नहर। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। फिर आता है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? कुंड नामक स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? 16वें राज्यपाल थे। देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। गोहाना में किले का निर्माण किस राज्य के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना किले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभ्यारण्य बताएं। खापड़वास अभ्यारण्य झज्जर में है। नार स्टेडियम जो है वो कहाँ पे? रेवाड़ी में है। बीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? आपका पंचकुला में। और अब्बूसैर कहाँ पे है? सिरसा में है, ठीक है। नाहर, रेवाड़ी, बीर शिकारगढ़, पंचकुला, अब्बूसैर, सिरसा और अब जो खपड़वास है वो कहाँ पे है? झज्जर में है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। और 2001 की गणना के आधार पर हरियाणा की 10 की जनसंख्या कितनी थी? 19.90%। 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला की सदस्य कितनी थी? 13 ही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका मतलब क्या है? देखो 28 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन मेवात के थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ के थे और अहमद अली फर्रुखनगर का था, ठीक है। तो पटौदी का कौन था? राव तुला राव, ठीक है। गफूर अली नहीं था। तो गफूर अली कहाँ के थे? आप मुझे कमेंट करके बताना गफूर अली कहाँ के नेता थे। हथकरघा का शहर कौन सा है? पानीपत, जहाँ से ज्यादा हाथों से काम किया जाता है। दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिगम, मतलब 150 वर्ग मीटर क्या गया? जमीन दी गई। नीति के तहत 15 एकड़
नीति के तहत क्या किया गया? 15 एकड़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ योजना निम्न और संभावित शहरों के लिए प्रयोजित की गई। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आश्वासन विकास को प्रोत्साहित किया और नीति के तहत 15 एकड़ अधिगम प्रयोजित क्षेत्र होगा और 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिगम आकार होगा। तो ये आपके सारे ही हो जाएंगे 1 2 3 4। क्लियर? फिर है यह वह जिला जहां यमुना नदी नहीं बहती है। तो देखो कुरुक्षेत्र में यमुना नदी नहीं बहती है। पानीपत, पलवल और सोनीपत में ये बाउंड्री बना रही है, हरियाणा की बाउंड्री बना रही है। पानीपत और यूपी और हरियाणा की बाउंड्री पे बह रही है यमुना नदी। क्लियर? मैंगो मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में लगता है, पिंजौर में, जुलाई के फर्स्ट वीक में लगता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक इमारत हिसार जिले में स्थित नहीं है? देखो, बड़सी गेट हिसार में है, फिरोज शाह पैलेस हिसार में है, गुजरी महल भी हिसार में है, शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ पे है? शेख चिल्ली का मकबरा आपका कुरुक्षेत्र में है। मैंने बहुत बार बताया कि कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है और उसी के साइड में ही आपका शिव मंदिर है। फिर जिंदल पार्क है, जिंदल पार्क के सामने आपका वो माता का मंदिर है। फिर मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? कुरुक्षेत्र में बहती है। हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था? 2008 में हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था। फिर सिर छोटू राम एक क्या थे? एक किसान नेता थे। हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? विद्युत प्रसारण विभाग से है। महिला थानों का प्रसारण किस त्योहार से शुरू किया गया? रक्षाबंधन से शुरू किया गया था, 29 अगस्त 2016 से। ठीक है। हरियाणा का साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। तोसाम में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु देवता से संबंधित है। 12 बाट होना हरियाणा मुहावरे का क्या है? नष्ट होना। ठीक है। यमुनानगर के मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती नदी का कार्य चल रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और मैंने बहुत जल्दी थोड़े से टाइम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5-6 सेट मैंने करवा दिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही जल्दी क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।